नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को सोना बनाने की प्राचीन विद्या के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आपने इस सोना बनाने की प्राचीन विद्या को जान लिया तो मित्रों, आप लोग जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप मन के मुताबिक सोना बना सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ सोना बनाने की प्राचीन विद्या के बारे में। तो दोस्तों, दिल थाम करके बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तभी आपके समझ में आएगा कि प्राचीन काल में सोना बनाने की ऐसी विद्या थी जिसके द्वारा सोना बनाया जा सकता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या 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 कभी सोचा है कि ये सोना कहाँ से आया और भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि सोने की खानें तो यहाँ बहुत थी, लेकिन दोस्तों हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो संत थे, वो प्रकृति का दोहन नहीं करते थे। वो इस धरती माता को या इस प्रकृति को जो है वो खोखला नहीं करना चाहते थे, और वो जो है स्वार्थवश होकर के इस धरती को खराब नहीं करना चाहते थे और ना ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने सोना बनाने के लिए जो है औषधि और धातुओं को मिला करके जो है उन्होंने सोना बनाने की तकनीक विकसित करी, सोना बनाने की विद्या विकसित करी। जी हाँ दोस्तों, और जिससे उन्होंने बहुत सोना बनाया। प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं को सोने के गहनों का बहुत शौक है। ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों को भी हमेशा से सोने में काफ़ी रुचि रही है। सोने की जितनी ज़्यादा डिमांड रहती है उसका दाम भी उतना ही ज़्यादा है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आप अपने घर में भी सोना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को बताएंगे तो दोस्तों वो हंसेगा, कहेगा पागल हो गया है, कभी सोना बनता है क्या घर में? अब उस गधे को कौन समझाए कि जहाँ पर उसकी बुद्धि खत्म होती है वहीं से ही अनंत बुद्धि का विकास होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी प्राचीन विद्या जिसमें आप जो है आप घर बैठे सोना बनाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमय जानकारी लाता रहता हूँ। और तो और दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्राचीन विद्या, रहस्यमय विद्या, सोना बनाने की विद्या, चांदी बनाने की विद्या, हीरा ढूंढने की विद्या, सोना ढूंढने की विद्या, खजाना ढूंढने की विद्या, तांबा ढूंढने की विद्या, अन्य धातु ढूंढने की विद्या तथा तांत्रिक साधना, तांत्रिक जड़ी बूटी तथा अप्सरा कन्या, असुर कन्या, नाग कन्या साधना तथा अप्सरा साधना तथा यक्षिणी साधना, अनेकों प्रकार की दिव्य साधना लेकर के आता रहता हूँ। साथ ही साथ ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, एलियनों के बारे में जानकारी दी जाती है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी आपको तंत्र मंत्र, यंत्र, जादू टोना, काला जादू तथा कामरूप जादू, ये कई प्रकार की अद्भुत रहस्यमय दुनिया की आपको जानकारी दी जाती है, जो आपको दुनिया के किसी चैनल में बहुत कम देखने और सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग जानना चाहते हैं ऐसी रहस्यमयी साधनाओं के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं सोना बनाने की उस विधि के बारे में। तो दोस्तों, सोना बनाने के लिए आपको क्या करना है? सोना बनाने के लिए आपको जिन सामग्री की आवश्यकता है पूरी सामग्री बताऊंगा, सारी सामग्री नोट कर लीजिए। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रयोगों को विधि विधान से और मात्रा सही रख करके करते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं तो आप दोस्तों निश्चित ही सोना बना पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सोना बनाना बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मैं प्रयोग तो बता रहा हूं दोस्तों, अब आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे सोना नहीं बनता है, मैं झूठी जानकारी दे रहा हूं, ये है वो है, वो मजाक समझेंगे, वो कहेंगे टाइम पास अच्छा हो गया, मतलब कुछ भी ऊट पटांग बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनकी बुद्धि इतनी ही चलती है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही सोच सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मस्तिष्क के, जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य की मस्तिष्क से परे हैं, लेकिन हर मनुष्य के मस्तिष्क से परे नहीं है। जो मनुष्य विद्वान होता है,
जो इन अलौकिक तत्वों के बारे में जानता है, इस ब्रह्मांड से अलग दुनिया के बारे में जानता है, जो इस धरती से, इस पृथ्वी से जहां हम रहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी अनेकों दुनिया है जहां पर जीवन है, जहां पर अलग अलग देवी देवता तथा कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो दोस्तों, वो लोग जो है वो लोग इन विद्याओं को समझ सकते हैं, जो लोग परग्रही को समझते हैं, यानी एलियन को जो समझते हैं, जो दूसरी दुनिया के लोगों को जानते हैं या कभी पढ़ा हो थोड़ा मोड़ा, तो वो इन बातों को समझ सकते हैं। बाकी कोई गधा नहीं समझ सकता, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही समझता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सोना बनाने की विधि के बारे में, ठीक है। तो सोना बनाने के लिए आपको 500 ग्राम शुद्ध लोहा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कितना? 500 ग्राम, यानी आधा किलो शुद्ध लोहा चाहिए। दोस्तों, यह सोना बनाने की वह विधि है, जितना चाहोगे आप उतना सोना बना पाओगे, और वो भी अपने मन के मुताबिक। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से अनेकों सोना बनाने के प्रयोग लाऊंगा, अनेकों चांदी बनाने के प्रयोग, हर तरह के प्रयोग लाऊंगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको 500 ग्राम शुद्ध लोहा चाहिए। पीतल और शुद्ध कांसा लेकर उन्हें अलग अलग पात्र में पिघलाना होगा। क्या? शुद्ध कांसा एक धातु होता है, ठीक है। शुद्ध कांसा लेकर, पीतल और शुद्ध कांसा लेकर उन्हें अलग अलग पात्र में, ठीक है, यानी अलग अलग बर्तन में पिघलाना होगा। और पिघलाने के बाद इन तीनों का मिश्रण करें। किसका? लोहा का। 500 ग्राम लोहा, शुद्ध लोहा, पीतल, शुद्ध कांसा लेकर उन्हें अलग अलग पात्र में पिघलाना होगा। और पिघलाने के बाद इन तीनों का मिश्रण कर इसे कढ़ाई या किसी कटोरे का रूप दे दें, ठीक है। और इसके बाद आपको जो आपने ये मिश्रण बनाया है, जो ये लेप बनाया है, किसका? लोहा, 500 ग्राम लोहे का, पीतल और शुद्ध कांसे का, इनको अलग अलग पात्र में जो आपने पिघलाया है, पिघलाने के बाद इन तीनों का मिश्रण कर इसे एक कढ़ाई या किसी कटोरे का रूप दे दे। इसके बाद आपको 200 ग्राम गंधक, क्या चाहिए? 200 ग्राम गंधक, ये भी एक धातु होता है, ठीक है, यानी कि गंधक एक तत्व होता है, ठीक है। 200 ग्राम तत्व चाहिए, कौन सा? गंधक तत्व चाहिए। और 200 ग्राम नीला थोथा चाहिए, और 200 ग्राम नमक चाहिए, ठीक, कौन सा? सीधा नमक। और 200 ग्राम कुमकुम चाहिए, और 200 ग्राम कुमकुम और रस सिंदूर की आवश्यकता होगी, ठीक है। 200 ग्राम कुमकुम और रस सिंदूर की आवश्यकता होगी। इसके बाद 100 ग्राम शुद्ध पारा धातु। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम शुद्ध पारा धातु और शहद लेकर सारी सामग्री को पीसकर आपस में मिला दें। अब इसे 1 लीटर स्वच्छ ताजे पानी में घोल दें। इसके बाद जो 3 धातुओं वाला बर्तन बनाया था उसे चूल्हे पर रखकर उसमें घोल दें। हाँ जी हाँ, घोल दें और धीमी आंच पर पकाएं। अब जब पानी उबलने लगे तो 10 ग्राम पारे को रस सिंदूर में, यानी रस सिंदूर में अच्छी तरह से घोटें। ऐसे करते ही पारे का विष निकलकर साफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो पारे में जो जहर होता है, जो विष होता है, वो निकलकर साफ हो जाता है। और उस पारे की गोली बनाएं और उसके ऊपर थोड़ी शहद लगा दें। फिर उसे उबलते पानी में सामग्रियों के बीच धीरे से रख दें। उसे धीमी आंच पर पकने दें। जब 2/3 भाग पानी जल जाए, तो यानी जब 2/3 पानी जलकर भाप बनकर उड़ जाए, तो पारे के गोले पर ध्यान रखें, यानी उस पर ध्यान लगाकर देखना है। वह गोला हल्का हल्का सुनहरा होता जाएगा, यानी सोने जैसा होता जाएगा, और आपका सोना तैयार हो जाएगा, शुद्ध सोना। और फिर आप इस सोने को ले जा करके आसानी से बेच सकते हो, और बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात से आप चौंक जरूर जाएंगे, लेकिन ये सच है कि आप अपने घर में भी सोने का उत्पादन कर सकते हैं। सोना बनाने की ये रहस्यमयी तकनीक आज भी बहुत गुप्त है। सोना बनाते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जैसे कि नीला थोथा एक प्रकार का जहर होता है, इसलिए इसे छूने के बाद हाथ धो लें। गंधक भी कुछ इसी तरह का पदार्थ है। इसके साथ ही सामग्री पकाते समय अपनी आँखों को चश्मे से ढक लें, क्योंकि इससे आपके नेत्रों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि सरकार की अनुमति के बिना आप अपने घर में सोना नहीं बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग सोना बनाना सीख जाते हो तो अपने कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए सोना का निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत प्राचीन विद्या थी, और ऐसी ही सोना बनाने की अनेकों विद्या मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो
तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, इस विद्या का लाभ लीजिए। लेकिन दोस्तों इस विद्या का प्रयोग तभी करिएगा तभी जब आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो। बिना विशेषज्ञ, बिना गुरु के इस प्रयोग को ना करें, ठीक है। नहीं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा मकसद है आपको प्राचीन जानकारी प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। और इससे आपको कितना लाभ या हानि होता है वो अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। सारी बातें बता दी हैं हमने, लेकिन जो सावधानी है उन सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है, यदि आप करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरी बात मानिए कि आप इसके बारे में अच्छे से इस वीडियो को बार बार देख करके माइंड में बैठा लीजिए, ताकि आपसे गलती ना हो, और तब आप सोना बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं और आपका जीवन धन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन जानकारी ऐसी जानकारी दी है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा दोस्तों। सोना बनते ही आपकी किस्मत चमक उठेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप भी कहोगे कि भाई साहब वाह, क्या सोना बनाने की क्या तकनीक बताई है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।